सामने दोस्तों आप जो गाड़ी देख रहे हो, ये गाड़ी को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये गाड़ी का जो लुक है ना, वही इसकी सारी कहानी बता देता है कि इसने इंडिया में कब से यहाँ पे सेवा दे रखी है। सेवा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी ये गाड़ी फेवरेट है। जो हमारे यहाँ पे इंडिया के टूरिस्ट वाले जो ड्राइवर्स रहते हैं उनकी ये गाड़ी फेवरेट है। और यहाँ पे जो फैमिली के लिए अपने कार ढूंढ रहे हैं उनकी पहली चॉइस यही गाड़ी होती है। इसका नाम है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। कमाल की गाड़ी है, ब्लैक कलर में देखने को बहुत कम मिलती है। ज़्यादातर आपने रोड में ये गाड़ी वाइट कलर में ही देखी होगी, लेकिन ब्लैक कलर में लुक थोड़ा सा डिफरेंट निकल कर आ रहा है क्योंकि काफ़ी चीज़ें हाईलाइट हो रही है। कौन सा ये मॉडल है? बिल्कुल बेस मॉडल है, GX वेरिएंट। और GX में भी ना 2 ऑप्शन आते हैं, 7 सीटर 8 सीटर। हालांकि प्राइस में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ये 7 सीटर वाला वेरिएंट है। और आप पहले ही जान लो, इनोवा क्रिस्टा में आपको पेट्रोल इंजन देखने को नहीं मिलता, सिर्फ ये गाड़ी आपको डीजल में मिलती है। अगर आपको इनोवा पेट्रोल में लेनी है फिर आपको इनोवा हाई क्रॉस में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो पेट्रोल में भी है, हाइब्रिड में भी है। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर इनोवा क्रिस्टा की बात करता हूँ ना, इसका जो प्राइस है वो मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल ठीक रखा गया है, क्योंकि इसमें हमें काफ़ी चीज़ें ऑफर कर रहा है। हालांकि यही प्राइस अगर पहले होता तो मैं इसको ज़्यादा बताता, लेकिन 2025 में ये प्राइस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब भाई हर गाड़ी यहाँ पर महंगी हो गई है। अब प्राइस की बात करते हैं तो एक शोरूम ये रखी गई है 19,99,000 रुपीज़ की। ऑन रोड इसकी वैल्यू हल्द्वानी में करीब 23 लाख की है, और आपके शहर में ऑन रोड वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब 23 से ज़्यादा भी, 23 से कम भी। 23 में देखते हैं तो देखो फ्रंट में कितनी चौड़ी आपको यहाँ पे ग्रिल दी गई है, और इसी से ना इनोवा क्रिस्टा का लुक निकलता है। टोयोटा का बड़ा सा आपको लोगो मिल जाएगा, और जो हमें मेन आपके हेडलैम्प्स रहने वाले हैं ये आपको हेलोजन में मिलेंगे। इंडिकेटर नीचे है, ये हेलोजन में। फॉग लैंप आते नहीं है, लगा सकते हो। और DRL वगैरह ऐसा आपको कोई भी फैंसी फीचर इस वाले मॉडल में नहीं मिलेंगे। बाकी जो हुड आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इसके नीचे है 2.4 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन। कमाल की पावर निकालता है, 148 की bhp, 343 Nm ऑफ टॉर्क। और जब इतना पावर आपकी गाड़ी के अंदर होना, तो आप गाड़ी में यहाँ पे 7 लोग बैठा के आराम से पहाड़ भी ले आ सकते हो, पूरे इंडिया का टूर भी कर सकते हो, क्योंकि टोयोटा का इंजन है, टोयोटा की कार है, तो रिलायबल कार है, ट्रस्टवर्दी कार है। माइलेज की बात करेंगे, देखो इन गाड़ियों की वैसे माइलेज की बात कोई करता नहीं है। हालांकि इसका जो शहर में माइलेज निकलता है वो 9 या 10 का निकलेगा, 8 का भी निकलता है कभी कभी, लेकिन यहाँ पे हाईवे में गाड़ी मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 साढ़े 15 का माइलेज टच कर लेती है। और जो गियर बॉक्स है वो आपको 6 स्पीड का नहीं मिलता है, 5 स्पीड का मिलता है, वो 6 स्पीड मिलना चाहिए था। एंड जो वारंटी है वो 3 ईयर्स 1 लाख किलोमीटर की है। बाकी देखोगे जो वाइपर्स आपको फ्रेम लेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और जो लुक है भाई मज़ा आ गया। मतलब ऐसा मुझे लगता है ना कि इस गाड़ी की मैं फीचर्स की बात करूं तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर मैं इसकी वैसे बात करने में आया ना कि मतलब गाड़ी के बारे में कुछ बात करना चाहूँ, मैं दिल की बात करना चाहूँ, तो वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। खैर इन चीज़ों को छोड़ते हैं, साइड प्रोफाइल से गाड़ी को देखता हूँ, लेंथ चेकआउट करो कितनी लंबी रखी गई है। तो प्रॉपर MPV है ये, और इसके जितने भी डायमेंशन है वो सारे आपको डिस्प्ले में शो होंगे कि इसके ओवरऑल लेंथ, विड्थ, हाइट, व्हील बेस क्या यहाँ पे रखा गया है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो 176 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि MPV के सेगमेंट के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि MPV के स्टैंडर्ड इतने सेट हैं यार। अभी SUV तो है नहीं जो 200 mm का देंगे, तो इतना ग्राउंड क्लियरेंस देखो इनफ रहता है। जो टायर्स हैं ये आपको 16 इंच के मिलते हैं स्टील रिम में। कंपनी आपको व्हील कवर देगी, टोयोटा है तो डिसेंट से ही व्हील कवर आपको मिलने वाले हैं। और कंप्लीट टायर सेटअप है 205 65 R16 का। अपोलो की कंपनी आपको टायर दे रही है, लेकिन चारों टायरों में आपको डिस्क ब्रेक यहाँ पर मिल जाएगा। क्वार्टर पैनल ग्लास आपको मिल जाएंगे, और जो आपके साइड मिरर है इनको आपको फोल्ड तो मैनुअली करना पड़ेगा इस तरीके से, लेकिन आपके ये एडजस्ट अंदर से इलेक्ट्रिकली हो जाते हैं, जो कि मेन चीज है। और टर्न इंडिकेटर भी आपको इसमें मिलेगा, ये भी हेलोजन में है। फिर रिक्वेस्ट सेंसर जैसे फीचर्स मिलते नहीं है आपको, यहाँ पे गाड़ी को चाबी से ही लॉक अनलॉक करना पड़ेगा। एंड जो 3rd रो में एंट्री है वो यहीं से होगी। बाकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो आपको मिल जाती है 65 लीटर्स की, और ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। फिर पीछे से चेकआउट करते हैं तो यहाँ पर हमें इनोवा क्रिस्टा की बैजिंग मिल जाती है, टोयोटा का लोगो मिल जाता है, और इसकी जो लाइटिंग है पीछे की ये कंप्लीट तरीके से हेलोजन में फ्रंट की तरह। और ऐसा नहीं है कि बेस मॉडल देख रहे हो तो इसी में आपको हेलोजन मिलेगा, अगर आप टॉप मॉडल में जाओगे ना वहाँ पर भी हेलोजन लाइट ही रखी गई है। और यहाँ पे हल्का सा इसका लाइट को बाहर की तरफ को निकाल रखा है, थोड़ा लुक अच्छा करने के लिए। और स्पॉइलर चेकआउट करो कितना बड़ा आपको मिल रहा है। फिर पीछे की तरफ डिफॉगर नहीं है, लेकिन आपको वाइपर मिल जाएगा, टोयोटा का लोगो आपको मिल रहा है। पार्किंग सेंसर यहाँ पे टोटल 4 है, और प्लेसमेंट काफी अच्छी रखी गई है। एंड नीचे की तरफ को रिफ्लेक्टर मिलेगा। बाकी ब्लैक कलर में गाड़ी आपको लग कैसी रही है ये चीज़ आप मुझे कमेंट में जरूर से बताना। अब खोलते हैं इसकी बूट, जो कि आप बाहर से ही एक्सेस कर सकते हो, और टेल गेट लगना नहीं चाहिए, नहीं लगा, ठीक है। हाइड्रोलिक स्टर्ट्स आपको मिलते हैं। पीछे आपको मिल जाती है 300 लीटर ऑफ स्पेस, जो कि इनफ है, और आप 3rd रो की सीट्स को यहाँ पे 50-50 में स्प्लिट कर सकते हो। एंड यहाँ देखोगे तो आपको लाइट की फैसिलिटी इस तरीके से मिल जाती है, हेलोजन लाइट है यहाँ पे। खोलते हैं ड्राइवर साइड का गेट,
एंड यहाँ अगर चेकआउट करें तो आपको पूरा सिंगल टोन देखने को मिलता है, कहीं पर भी सॉफ्ट टच नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको स्पेसिंग मिल जाती है। फिर नीचे अच्छी स्पेस है। स्पीकर्स गाड़ी में टोटल 4 हैं और ड्राइवर साइड की विंडो 1 टच अप 1 टच डाउन के साथ आती है। बाकी नीचे कोई भी आपको यहाँ पे डेड पेडल नहीं मिलेगा, लेकिन आपको साइड में ढेर सारे बटन्स देखने को मिलते हैं। ये आपका DPF को रीजनरेट करने के लिए है, मतलब जो डीजल पर्टिकुलर फिल्टर होता है वो आप चाहो तो मैनुअली भी उसको यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो। बाकी आप पार्किंग सेंसर भी अपने ऑफ कर सकते हो। और जो सीट है ये भी पूरी सिंगल टोन में है, फैब्रिक में है। सारी सीट्स में आपको यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, लेकिन हाइट एडजस्टमेंट का लीवर नहीं मिलेगा। कंफर्ट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। MPV यार, अगर इनके कंफर्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा तो फिर क्या ही बात है। अच्छा कंफर्ट आपको मिलेगा, थाई सपोर्ट, बैक सपोर्ट, हेड सपोर्ट सब कुछ यहाँ पर अच्छा है। और जो अंदर का इंटीरियर है वो आपको पूरा सिंगल टोन मिलेगा। बस आपकी जो ऊपर की रूफ है ना, ये आपको बीच कलर में मिलती है। स्टीयरिंग व्हील आपको राउंड वाला मिलेगा, 4 स्पोक के साथ सिल्वर ट्रीटमेंट भी है। और यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट को ऑपरेट करने के बटन्स मिल जाते हैं। रही बात आपके क्लस्टर को ऑपरेट करने की, तो वो आप यहाँ से करोगे, ठीक है। एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं। तो एडजस्टमेंट में आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक और होना भी चाहिए था, क्योंकि गाड़ी बहुत बड़ी है। और चाबी मैंने ऑलरेडी लगा रखी है, एक बार मैं आपको चाबी शो कर देता हूँ। तो बेस मॉडल में आपको फ्लिप की मिलेगी, जिसमें आपको डोर को लॉक और अनलॉक करने की फैसिलिटी मिलती है। पीछे टोयोटा का लोगो और फ्लिप वाली की मिलती है इस तरीके से। बाकी चाबी लगाते हैं तो बैटरी इग्निशन सब ऑन कर दिया है। यहाँ पे टोयोटा इस तरीके से बना हुआ आएगा, यहाँ पर भी टोयोटा इनोवा क्रिस्टा सब कुछ लिखा हुआ आएगा। और आपको टैकोमीटर और आपका स्पीडोमीटर दोनों आपको निडल में ऑफर करे जा रहे हैं। इंजन ऑयल टेम्परेचर भी शो होगा, गाड़ी में तेल कितना है वो भी शो होगा। बाकी जो चीज़ें हैं आप यहाँ से इस तरीके से चेकआउट कर सकते हो। अभी आपको हुई नहीं होगी, जिसमें आपका आउटसाइड टेम्परेचर दिखाएगा, ट्रिप A दिखाएगा, ट्रिप B दिखाएगा, देन आपको ओडोमीटर। सिर्फ इतनी ही चीज़ यहाँ पर ये शो करता है। और अगर आगे देखोगे तो स्पेस बहुत ज़्यादा है डैशबोर्ड में, मतलब यहाँ पे आराम से आप काफ़ी सामान रख सकते हो। चलती गाड़ी में कभी भी मत रखना, कभी आपकी गाड़ी खड़ी है, आपने कभी पार्क करी, आपको कुछ सामान यहाँ पे रखना, आप रख सकते हो। बोनट पूरा विजिबल नहीं होगा क्योंकि हल्का सा स्टीप है, तो फिर भी आपको आइडिया तो यहाँ पर आ ही जाएगा। एंड ऊपर देखोगे तो मैनुअल डिमिंग IR/VM है। सन ग्लास होल्डर आपको मिलेगा। लाइट्स आपको 2 मिल जाती हैं, जिसको आप इस तरीके से अलग अलग तरीके से जला सकते हो, दोनों हेलोजन में है। और जो आपके यहाँ पे सनशेड्स हैं, ड्राइवर साइड आपको मिल जाता है स्लाइडिंग में इस तरीके से आपका मिरर, जिसको आप इस तरीके से हाइड भी कर सकते हो। और को ड्राइवर साइड है ये चीज़। ड्राइवर साइड देखेंगे तो अपने को यहाँ पे टिकट होल्डर बाहर की तरफ को मिल रहा है। बाकी सॉफ्ट ओपनिंग ग्रैब हैंडल बार है, सीट बेल्ट में हाइट एडजस्टमेंट का लीवर है। और ये पूरा ना सिंगल टोन यहाँ पे डैशबोर्ड दिया गया है। हल्का सा यहाँ पे आपको सिल्वर या ग्रेइश कलर का पैटर्न दिया गया है, कलर दिया गया है। बाकी यहाँ पे प्रॉपर सिल्वर की कोटिंग है। और जो टोयोटा को सबसे अलग करती है, इनकी लेजेंडरी जो यहाँ पे क्लासिक डिजिटल क्लॉक होती है, वो आपको यहाँ पर दी गई है, जिससे लुक बहुत अच्छा आता है। देखो टाइम तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, लेकिन ये चीज़ का ना फील अलग है। और ये है जी आपका 8 इंच का इंफोटेनमेंट। थोड़ा सा मैं यहाँ पे लाइट को कंट्रोल करता हूँ। और एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली ये कनेक्ट कर लेगा। और इजी टू यूज़ बटन्स आपको ढेर सारे दे रखे हैं, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट रहते हैं गाड़ी ड्राइव करते करते यूज़ करने के लिए। एंड UI बहुत ही बेसिक सी है। नीचे देखोगे तो आपको AC के कंट्रोल मिल रहे हैं, और ये मैनुअल AC है। उसके नीचे आपको मिल जाते हैं यहाँ पे पावर को ऑपरेट करने के कंट्रोल्स, मतलब कि आपको मोड सिलेक्टर जैसा तो नहीं मिल रहा है, लेकिन मोड्स आपको मिल जा रहे हैं। लाइक पावर मोड में आपकी गाड़ी जो है थोड़ा सा तेज यहाँ पे परफॉर्म करेगी, आपको एक्सेलरेशन ज़्यादा फील होगा। ईगो मोड में आपको थोड़ी पावर कम फील होगी, लेकिन माइलेज अच्छा निकाल सकते हो। हाईवे में आप इसको मोड को यूज़ कर सकते हो, इवन सिटी में भी कर सकते हो। बाकी ट्रैक्शन को ऑफ करने का बटन है। फिर आपका पैसेंजर साइड का एयरबैग, मतलब इस साइड का एयरबैग ऑन है, ऑफ है, आपको यहाँ पर इंडिकेट करेगा। आप ऑफ भी कर सकते हो वहाँ पर चाबी लगा करके। एंड नीचे आपको डीप स्पेसिंग मिल जा रही है काफ़ी अच्छी। बाकी 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है। यह है जी आपका 5 स्पीड का गियर बॉक्स। गियर नॉब आपको बहुत ही बेसिक सा देखने को मिलता है। देन एक कप होल्डर है। फिर आपका ये रहा हैंड ब्रेक, जिसमें ये जो टिप है ये इसी प्लास्टिक में छोड़ रखी है। आर्म रेस्ट एकदम सॉलिड प्लास्टिक वाला है। इसे उठाते हैं तो अंदर आपको स्पेसिंग अच्छी मिल जाएगी। फिर ड्राइवर साइड चेक करोगे तो आपको कप होल्डर मिल जाता है, जो कि ठीक AC वैन के यहाँ पे नीचे है। तो आपका यहाँ पे कोई भी कैन है, ग्लास है, वो आपका यहाँ पे ठंडा रहेगा। सेम चीज़ आपको को ड्राइवर साइड मिलती है। बाकी यहाँ पे स्प्लिट ग्लव बॉक्स मिलेगा। एक ग्लव बॉक्स ऊपर की तरफ को है, ठीक है, स्पेस अच्छी है। और एक ग्लव बॉक्स नीचे की तरफ को है इस तरीके से। एंड यहाँ पर आप इस वाले ग्लव बॉक्स को लॉक भी कर सकते हो। और जो ऊपर वाला ग्लव बॉक्स है, इसमें आपको अगर अंदर दिखाऊँ, ये देखो आपको यहाँ पर कूलिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। फिर आपको यहाँ पर जो ग्लासेस मिल रहे हैं, ये आपके पहाड़ में जब आप कॉर्नरिंग कर रहे हो, पहाड़ में मोड़ काट रहे हो, तो उस समय काफ़ी यूज़ आते हैं। एंड रही बात सेफ्टी की, तो गाड़ी की सेफ्टी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसने 5 स्टार स्कोर कर रखे हैं एशियन NCAP में।
और फीचर्स भी बहुत हैं, लाइक आपको ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, हिल होल्ड ट्रैक्शन, ये बेस मॉडल से आपको मिल जाएगा। और जो एयर बैग को बेस मॉडल में आपको सिर्फ 3 मिलेंगे, ड्राइवर के लिए, फ्रंट पैसेंजर के लिए, फिर ड्राइवर की नी के लिए। अब चलते हैं सेकेंड रो में, और यहाँ पे अगर पहले गेट चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर भी आपको पूरा सिंगल टोन गेट मिलता है, क्रोम वर्क हमें मिल जाएगा। स्पेस यहाँ पर भी उतनी ही है जितनी फ्रंट के गेट में थी, और यहाँ पर भी आपको स्पेस मिलेगी। बाकी कंफर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 लोग बड़े कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं, क्योंकि सबके लिए एडजस्टेबल हेड रेस्ट है, ये चीज़ अच्छी है। बाकी अगर आपको लग रहा होगा कि इसके आर्म रेस्ट में कप होल्डर नहीं है तो आप गलत हो, क्योंकि जैसे आप इसका पुश करते हो आपका यहाँ पे 2 कप होल्डर निकल आते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि ना एक तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी गड्ढा सा फील नहीं होगा जब आप हाथ रखोगे, दूसरा क्या है आपके यहाँ पे कप होल्डर भी कहीं नहीं गए। फिर अगर आप चेकआउट करोगे तो नीचे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है। AC वेंट का कंट्रोल यहाँ पर नहीं है, वो सीधा आपको ऊपर मिलते हैं। तो वेंट भी ऊपर है, कंट्रोल भी यहाँ पर ऊपर दिए गए हैं। बाकी कोट हैंगर, सॉफ्ट ओपनिंग ग्रैब हैंडल बार यहाँ पर भी रहेंगे, लाइट आपको यहाँ पर मिल जाती है। और जो सेकंड रो की सीट आप इसको 60-40 में स्प्लिट कर सकते हो, तो यहाँ तक ना 5 जो एडल्ट हैं बड़े कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं, किसी को परेशानी नहीं आएगी। और आप इस तरीके से टंबल कर सकते हो यहाँ पे सेकंड रो की सीट को। अगर मैं पर्टिकुलर थर्ड रो की बात करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्वालिटी अच्छी मिले, तो यहाँ पर भी 3 लोग बड़े कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। और जो सेंटर वाले का हेडरेस्ट है वो आपको पीछे मिल जाता है, डिग्गी में रखा हुआ, आप चाहो तो उसको भी लगा सकते हो। और रिक्लाइनिंग एंगल बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे 2 एडल्ट बड़े कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। थोड़ी सी उनको यहाँ पे नी रूम में परेशानी हो सकती है, बाकी यहाँ पे 3 छोटे बच्चे तो बड़े कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। कुल मिला के यहाँ पर 3, 2, 5, 2, 7 एडल्ट बड़ा आराम से बैठेंगे। अगर यहाँ पे 8 लोग बैठाने हैं तो पीछे फिर आपको 3 पतले या फिर 3 छोटे बच्चे बैठाने पड़ेंगे। चीजें उनके लिए भी दी गई है, लाइक पानी की बोतल कैरी कर सकते हैं, स्पेस उनके लिए भी है। और AC वेंट अगर आप चेकआउट करोगे तो ऊपर आपको AC वेंट भी मिल जाएगा, बट ग्रैब हैंडल बार नहीं रहेंगे उनके लिए, और जो लाइट है वो नहीं रहेगी। लेकिन जो ग्लास है वो आपको फिक्स वाला मिलता है थर्ड रो के, लेकिन साइज काफी बड़ा है। तो कंक्लूड करते हैं वीडियो को, गाड़ी यहाँ पे 23,50,000 में वर्थ इट है। बट ये मैं गाड़ी उन लोगों को रिकमेंड करूंगा जिनका बजट यहाँ पे 24 लाख से कम है। उनका बजट यहाँ पे 24 से ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता। बाकी उनको ना फैंसी फीचर्स से ज्यादा मतलब नहीं है, तो मैं ये स्ट्रेट अवे ये वेरिएंट उनको रिकमेंड करूंगा। बाकी जो यहाँ पे टैक्सी में गाड़ी को लेना चाहते हैं उनके लिए वेरिएंट बहुत सही रहने वाला है। और अगर मैं ओवरऑल देखूं वेरिएंट को, तो मुझे ऐसा लगता है कि वेट में ज़्यादा कमी नहीं है, बट पहले फीचर्स ज़्यादा आते थे। 7 से 8 महीने पहले आपको काफ़ी चीज़ें ऑफर करी जाती थी, अब वो नहीं है। अगर आपको फीचर्स थोड़े एक्स्ट्रा और चाहिए तो आप GX प्लस में जा सकते हो, उसमें काफ़ी अच्छी फीचर्स हैं। बट GX भी कहीं से कहीं तक कम नहीं, क्योंकि 23,50,000 में यहाँ पर हमारा एंटरटेनमेंट का ध्यान दिया गया है। और रही बात बाकी कंफर्ट की, वो तो बिल्कुल सिमिलर है। थोड़ा बहुत यहाँ पे जो फैंसी चीज़ें होती हैं, ऐसे डैशबोर्ड का कलर हो गया, अलॉय व्हील्स हो गए, ये सब चीज़ें ऑफर नहीं करी जा रही है। बाकी आपको ये पर्टिकुलर वेरिएंट कैसा लग रहा है, ये चीज़ आप मुझे कमेंट में जरूर से बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर देना। मैं आपको मिलता हूँ बहुत जल्द ऐसे को नई वीडियो के संग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।